अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बारा जमजम रिएक्शन। आज का वीडियो है डॉक्टर जाकिर नाइक सर का। वीडियो का टॉपिक है एक मुस्लिम लड़की ने अपने दोस्त का सवाल लेकर आई है कि मेरे एक फ्रेंड है, उसने चैलेंज किया है कि इसका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया है। तो ये वीडियो जिस चैनल से लिया है, दिन दुनिया चैनल से लिया है, और ये वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा चैनल का, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर जाकिर साहब क्या रिप्लाई देते हैं इसका। In the belly of the whale, he goes around the ocean, dead or alive, alive. He prays to Almighty God, dead or alive, alive. He's vomited out on the seashore, dead or alive, 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 alive. I challenge, I have not come across a single patient, including Christian missionaries, who have ever told to me who was sick in the night, day before yesterday, saying, I'm sick for 3 days, 3 nights. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक के पास एक मुसलमान खातून आई जिसको एक ईसाई ने चैलेंज दिया था कि वो इसके 2 सवालों के जवाब दे दे। इस मुसलमान लड़की ने चैलेंज कबूल किया मगर इसके सवालों के जवाब नहीं दे पाई, मगर इससे जवाब देने के लिए वक्त ले लिया। तवील मुताला करने के बाद भी इस लड़की को जवाब नहीं मिला तो उसने मुसलमान स्कॉलर से रुजू किया और उनसे मदद मांगी, मगर अपने सवालों के तसल्ली बख्श जवाब नहीं पा सकी। इत्तफाक से ये लड़की डॉक्टर जाकिर नाइक के लेक्चर में आई और यहाँ उसने दोनों सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखे। ये सवाल दीन और साइंस के मिलाप से पैदा हुए थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसको दोनों सवाल करने की इजाजत दी और जवाब भी सामने रखे, मगर ये लड़की इन जवाबात से मुतमईन हुई या फिर उसने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के दिए गए जवाबात को मुस्तरद कर दिया। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आपको इस लड़की के सवाल और जवाब सुनाते हैं, मगर इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए और साथ ही बेल का बटन भी दबा दें। इस वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर कीजिएगा। क्या पता कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम कबूल करने के लिए आमादा करने की कोशिश कर रहा हो और आपका ये शेयर इसके कबूल इस्लाम का जरिया बन जाए। नाज़रीन, इस लड़की ने अपना पहला सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखा और कहा कि मैंने आपके लेक्चर सुने हैं और साथ में ईसाई स्कॉलर विलियम कैम्बल के इस्लाम पर एतराजात भी सुने हैं। मैं इससे मुतमईन हूँ, मगर मुझसे जो सवाल किया गया वो ये है कि बाइबल में जमीन की शक्ल के बारे में क्या बताया गया। कुरान पाक से तो आपने हमें बता दिया कि जमीन की शक्ल एक अंडे के जैसी है, मगर क्या बाइबल में भी ऐसी कोई निशानी दी गई है? Dr. Campbell did first attempt to bring up supposed false facts pertaining to the Quranic views on the universe, and you did refute these accusations. However, it was not addressed what the Bible says about the shape of the earth and its other aspects. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की के दोनों सवालों को अपना चैलेंज समझकर कबूल किया और कहा कि मैं आपके दोनों सवालों के जवाब दूंगा और उम्मीद है कि आप गैर मुस्लिम को इन जवाबात के साथ मुतमईन कर सकें और वो भी इस्लाम की तरफ रागिब हों। उन्होंने सबसे पहले तो इस लड़की का सवाल दोहराया और फिर बताया कि बाइबल में गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू की किताब में लिखा है कि शैतान जीसस को लेकर ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया और उन्हें तमाम जमीन की बादशाहतें दिखाई और उनकी अजमत दिखाई। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में लिखा है कि शैतान जीसस को लेकर ऊंचे पहाड़ पर गया और जमीन की बादशाहतों की अजमत दिखाई। मुझे इन हवालों पर एतराज है। अगर आप दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट पर चले जाएं और एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि आपकी नजर बहुत ही ज्यादा तेज है और आप हजारों मील दूर तक बिल्कुल सफाई से देख सकते हैं, फिर भी आप दुनिया की तमाम चीजें नहीं देख सकते। आज हम जानते हैं कि जमीन की शक्ल बैज़वी है और आप अगर जमीन के ऊपरी हिस्से पर खड़े हों तो उसके बिल्कुल दूसरी तरफ आप कुछ भी नहीं देख सकेंगे। आप 100% दुरुस्त नजर के साथ ऐसी चीजें सिर्फ तभी देख सकते हैं अगर जमीन बिल्कुल फ्लैट होती। ये चीज बाइबल में गलत लिखी है क्योंकि इसमें बताया गया कि जमीन बिल्कुल चपटी या फ्लैट है। The devil took him to a high mountain and showed him the glory of all the kingdoms of the world. Now, even if you go to the tallest mountain, the highest mountain in the world, that's Mount Everest, and supposingly you have a very good vision and can see for thousands of miles together, yet you will not be able to see all the kingdom of the world because today we know the earth is spherical. You will not be able to see the kingdom of the opposite side of the world. The only way you will be able to see if the earth was flat. That's the description
what the Bible gives. The earth is flat. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि बुक ऑफ डैनियल में यही चीज दोबारा लिखी है, जिसका तर्जुमा है कि मैंने बिस्तर पर लेटे हुए देखा, मैंने देखा और मेरे सामने जमीन के बीच में एक दरख्त खड़ा था, इसका कद बहुत बड़ा था, दरख्त बड़ा और मजबूत हुआ और इसकी चोटी आसमान को छूने लगी। ये जमीन के किनारों तक दिखाई दे रहा था। जमीन के किनारों तक हर चीज देखना सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब जमीन फ्लैट हो। आज एक जमीनी और साइंसी हकीकत है कि जमीन गोल शक्ल की है और हम एक जगह पर खड़े होकर पूरी जमीन को नहीं देख सकते। फिर फर्स्ट बुक ऑफ क्रॉनिकल्स में लिखा है कि जमीन हरकत में नहीं आती, और यही चीज बुक ऑफ साम्स में लिखी है कि जमीन हरकत नहीं करती, और बाइबल का नया इंटरनेशनल वर्जन कहता है कि खुदा ने जमीन की हरकत खत्म कर दी। तो बाइबल में जो भी जमीन की शक्ल के मुतालिक बताया गया वो गलत है। कुरान पाक में जमीन की शक्ल बेज़वी बताई गई और साइंस भी इस हकीकत को कबूल करती है। नाज़रीन, इस लड़की ने अब अपना दूसरा सवाल रखा और कहा कि मुझे लफ्ज ब लफ्ज याद नहीं, मगर बाइबल में कहा गया है कि जैसे यूनुस मछली के पेट में 3 दिन और 3 रातें रहे, ऐसे ही इब्ने आदम जमीन के पेट में 3 दिन और 3 रातें रहेगा। क्या साइंस की रोशनी में आप बता सकते हैं कि जीसस ने यूनुस की निशानी पूरी की? I don't know the exact verse, but when the Bible says, "For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be for 3 days and 3 nights the heart of the earth." Did Jesus, peace be upon him, scientifically fulfill the sign of Jonah? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की से कहा कि जिस हवाले का आपने जिक्र किया वो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में बाब नंबर 12 की आयत नंबर 38, 39 और 40 है। जब लोगों ने जीसस से कहा कि हमें कोई निशानी बताएं, तो जीसस ने कहा कि बदकार और जनाकार नस्ल निशानी मांगती है, मगर लेकिन उसे यूनुस नबी के निशान के सिवा कोई निशान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह यूना 3 दिन और 3 रात समुद्री अफरीद के पेट में था, इसी तरह अपने आदम भी 3 दिन और 3 रातें जमीन के दिल में रहेगा। अगर आप साइन ऑफ जोना की बाइबल में पढ़ें तो ये 2 सहीफों में लिखा है, और हम जानते हैं कि यूनुस मछली के पेट में रहे और फिर उन्हें साहिल पर उगल दिया, फिर वो जिंदा रहे। जहाँ तक जीसस की बात है तो गॉस्पेल में लिखा है कि उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया था और मुबैना तौर पर उन्हें वहीं पर मार दिया गया था। शाम के वक्त उन्हें सलीब से उतारा गया और कब्र में डाला गया, और इतवार की सुबह पत्थर हटाया गया और वो ताबूत या कब्र बिल्कुल खाली थी। अगर हम गिने तो ये 2 रातें और 1 दिन बनता है। जुम्मे की रात और हफ्ते की सुबह 1 दिन और 1 रात हुए, हफ्ते की रात और इतवार की सुबह 1 रात हुए। सुबह इस मकबरे को खोल दिया गया था, तो वो 2 रातें और 1 दिन वहां रहे। मगर ईसाई स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर कुछ हिस्सा भी एक जगह गुजार लें तो उसको सुबह और रात शुमार करेंगे। ये ऐसे ही है जैसे कोई शख्स जुम्मे की रात को बीमार हुआ और इतवार को उसने डॉक्टर को बताया कि मुझे 3 दिन हो गए हैं, जो गलत है, क्योंकि इस लिहाज से भी इसको 2 दिन ही बनते हैं। लेकिन अगर आप इसको मान कर भी चलें कि कुछ हिस्से को भी 1 दिन शुमार करें तो 3 दिन हो गए। मगर कोई भी मरीज कभी ये नहीं कहेगा कि मैं 3 दिन और 3 रातों से बीमार हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई ईसाई मिशनरी भी बीमार हो तो भी कभी डॉक्टर से नहीं कहता कि मैं इतने दिन और इतनी रातों से बीमार हूँ। No patient will ever say 3 days and 3 nights. I challenge. I have, alhamdulillah, met various patients. I have not come across a single patient, including Christian missionaries, who have ever told to me who was sick in the night, day before yesterday, saying, I'm sick for 3 days, 3 nights. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि जीसस ने कभी नहीं कहा कि 3 दिन और 3 रातें जमीन में रहेंगे। बाइबल में ये गलत लिखा है, जो एक गलती है। जीसस ने कहा था कि 3 सुबह और 3 रात। ईसाई सारे किस्से में एक अहम बात को मद्देनजर ही नहीं रखते। जीसस ने कहा था कि जैसे यूनुस थे वैसे ही वो होंगे, और हम सब जानते हैं कि यूनुस मछली के पेट में जिंदा थे, जिसका मतलब है कि जीसस को भी जिंदा ही होना चाहिए। जब मैं ईसाइयों से पूछता हूँ कि जीसस जिंदा थे या मुर्दा, तो वो कहते हैं कि जीसस मर चुके थे। अगर वो मर चुके थे तो उन्होंने यूनुस की निशानी को पूरा नहीं किया। The prophecy says, as Jonah was, so shall the Son of Man be. Jonah was how? How was Jonah in the belly of the whale, belly of the fish? Dead or alive? Alive. When he was thrown overboard, he was alive. In the belly of the whale, he goes around the ocean, dead or alive? Alive. He prays to Almighty God, dead or alive? Alive. He's vomited out on the seashore, dead or alive?
alive, 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 alive. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि कुरान पाक में इस हवाले से सच बताया गया। सूरह निसा की आयत नंबर 157 में लिखा है, और उनके कहने पर कि हमने मरियम के बेटे मसीह ईसा को कातिल किया जो अल्लाह का रसूल था। हालांकि उन्होंने न उसे कातिल किया और न सूली पर चढ़ाया, लेकिन उनको इश्तिबाह हो गया, और जिन लोगों ने उसके बारे में इख्तलाफ किया वो भी दरअसल शक में मुब्तला है। उनके पास भी इस मामले में कोई यकीन नहीं है, महज गुमान ही की पैरवी है। उन्होंने यकीनन मसीह को कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया, और अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की से पूछा कि क्या आप मेरे जवाबों से मुतमईन हैं? तो उस लड़की ने हाँ में जवाब दिया। डॉक्टर साहब ने उसे दुआ दी कि मेरी दुआ है कि आप गैर मुस्लिमों के लिए इस्लाम कबूल करने का वसीला बने। नाज़रीन, जो डॉक्टर जाकिर सर का बहुत अच्छा रिप्लाई दिया डॉक्टर जाकिर सर ने, और लड़की का सवाल भी अच्छे तरीके से सुनकर उसको रिप्लाई दिया। जैसे कि बताया कि पहला सवाल था लड़की का कि कुरान में लिखा है कि दुनिया जमीन जो है जमीन वैद्य शकल का है, तो ये तो साइंस आज प्रूव कर दिया है कि कुरान में जो लिखा है वो सही है। तो क्या क्रिश्चियन के किताब में बाइबल में लिखा है दुनिया गोल है या चपटी है जैसा भी? तो डॉक्टर जाकिर सर ने वो भी बता दिया कि को लेकर गया था पहाड़ की चोटी पर, बताया कि यहाँ से दिखा रहा था पूरा दुनिया को, तो ये तो साबित नहीं हो सका कि, तो आज वो भी गलत हो गया। दुनिया फ्लैट नहीं है, दुनिया वैद्य शकल का है, कुरान में लिखा है वो सही है। और दूसरा सवाल था लड़की का कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है या मर चुके हैं, मतलब तो कुरान ने उसका भी अच्छा सा जवाब दिया है कि ईसा अलैहिस्सलाम अभी जिंदा है, न वो सूली पर चढ़े थे न ये कब्र में थे, वो अल्लाह के यहाँ डायरेक्ट उठा लिए गए थे। और बाइबल में जो लिखा है जैसे कि यूनुस अलैहिस्सलाम मसीह के पेट में 3 दिन और 3 रातें रहे, उसी तरह से ईसा अलैहिस्सलाम भी धरती के पेट में 3 दिन और 3 रातें रहेंगे। तो जो लिखा है वो ईसाई इसको नहीं मानते हैं। तो ये था वीडियो डॉक्टर जाकिर सर का। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बताएं, और आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों के यहाँ। और मैं अपने व्हाट्सएप नंबर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा चैनल का, वहाँ से आप जाकर चेकआउट करके बता सकते हैं कि वीडियो पर रिएक्शन दे। आप चाहें तो वीडियो का लिंक शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।